नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और आज मैं आप सबके सामने एक नई क्लास लेकर आया हूं क्लॉक। और क्लॉक के आज क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि क्लॉक के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन यूपी पुलिस के एग्जाम में संभावना है कि अगर पूछेगा भी तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है और एक क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी होगी। और अगर मान लीजिए आप लोगों का चीज़ें सही रही तो 2 क्वेश्चन, लेकिन बस ये है कि चाहे एक पूछे या 2, अगर हमारे पास टाइम है तो हमको चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। तो आज जो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग शुरुआत करते हैं। और जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज क्लॉक के क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर आपके जो है कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। तो पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो पहले आपको जो है ये ध्यान देना है कि क्लॉक की अगर बात करें तो क्लॉक में कौन सा एंगल कितने डिग्री का बनता है, पहले इसकी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर इसको हम लोग ध्यान से समझें तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अगर हम लोग बात करें तो क्लॉक में वास्तविक रूप में आपको पता है कि टोटल 3 सुइयाँ होती हैं। कौन कौन सी? टोटल 3 सुइयाँ होती हैं। और कौन कौन सी आपको पता है? एक आपकी सुई होती है सेकंड की, मिनट की और घंटे की। तो प्रश्न में यहाँ पर जब प्रश्नों की बात करता है तो सिर्फ यहाँ पर 2 सुइयों का अस्तित्व रहता है, एक आपकी जो है मिनट की सुई का और एक घंटे की सुई का। सेकंड की सुई का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये आपको ध्यान देना है। जब भी प्रश्न कहेगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, तो वो 2 सुइयाँ कौन सी होगी? एक मिनट की और एक घंटे की। सेकंड की सुई का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। तो पहले आप ये समझ लो कि सेकंड की सुई और मिनट की सुई और घंटे की सुई की अगर बात करें तो पहले हम ये समझते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, पहले हम लोग बात करेंगे कि मिनट की सुई की। तो अगर हम लोग यहाँ पर मिनट की सुई की बात करें, मिनट हैंड की बात करें, तो आपको ये ध्यान देना है कि मिनट की सुई आपको पता है कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। ये आपसे कुछ सवाल है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग घड़ी की बात करें तो हमारे पास ये इस प्रकार की एक क्लॉक है। तो पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या होगा? 9। मान लीजिए अगर मिनट की सुई की बात करें तो यहाँ पर यह क्या है? मिनट की सुई है। यहाँ पर अगर मिनट की सुई यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से समझे, अगर मिनट की सुई को ध्यान से समझे, अगर मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ पर 12 से चलकर अगर ये वापस 12 पर आती है, मिनट की सुई अगर 12 से चलकर वापस 12 पर आती है तो ये आपको बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी तो ये 360 अंश का एंगल बनाएगी। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो मिनट की सुई जब 12 से चलकर वापस 12 पर आएगी तो पूरा 360 अंश का सर्कल कंप्लीट करेगी। अब सवाल ये है कि 360 अंश का सर्कल बनाने में इसको जो है कितने मिनट का एक कितना समय लगा। तो 12 से चलकर जब 12 से वापस 12 पर आएगी तो समय हो जाएगा कितना? 1 घंटे का। और 1 घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा 360 के। हमको मिनट में निकालना है तो 1 मिनट बराबर दोस्तों हो जाएगा, इसको कैंसिल कराएंगे तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का एंगल बन 0 0 6 6 36। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनेगा। तो सवाल हमारा ये था कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें अगर घंटे की सुई की बात करें तो यहाँ पर घंटे की सुई की अगर हम लोग बात करें तो चलो आ जाओ थोड़ा सा घंटे की सुई के बारे में समझ लेते हैं। तो सवाल आपका यहीं पर वही क्वेश्चन बनेगा कि घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दे सकते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर आइए देखते हैं, समझते हैं कि जैसे मान लीजिए घंटे की सुई की बात करें तो मान लीजिए ये वाली घंटे की सुई है, थोड़ा सा मोटी और छोटी होती है। तो मान लो घंटे की सुई अगर 12 से चलकर वापस 12 पर आती है तो ये भी कितने अंश का कोण बनाती है? तो आप कहोगे सर ये भी 360 अंश का कोण बनाएगी। अगर घंटे की सुई वापस 12 से चलकर 12 पर आएगी तो जब पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। लेकिन सवाल ये है, जैसे इसको 360 अंश का कोण बनाने में मिनट की सुई को 1 घंटे का समय लगता है, तो घंटे की सुई को
को 360 अंश का कोण बनाने में कितना समय लगेगा। तो ये घंटे की सुई है और घंटे की सुई जब वापस 12 से चलकर 12 पर आएगी तो पूरा समय लेगी 12 घंटे का। कितना समय लेगी? 12 घंटे का। तो 12 तय कितना हो जाएगा? 36। तो 1 घंटे में जो कोण बनता है, 1 घंटे में जो कोण बनता है वो 30 अंश का बनता है। ये भी आपके पॉइंट की बात है कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 अंश का कोण बनाती है। मतलब जब घंटे की सुई 12 से चलकर 1 पर पहुंचेगी तो ये जो एंगल बनाएगी वो 30 अंश का एंगल बनाएगी। ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद 1 घंटे में हमको मिनट में निकालना है। तो 1 घंटे में होते हैं कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट बराबर कितना होगा? 30 डिग्री के। और जब इसको 1 मिनट में निकालेंगे तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 30/60 हो जाएगा। तो 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 अंश का और घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पॉइंट आप तक पहुँच पाया होगा आसानी से। बस ये बातें याद रख लो कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि इनकी आपको आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको जो है चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, आइए बढ़ते हैं। अब सीधे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहे हैं, लेकिन इतना आपको जो है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आएंगी उसको जो हम साथ में लेकर समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करा कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कब आपस में सीधी रेखा में होंगी। देखिए, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। कह रहा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में घंटे की सुइयाँ कब आपस में सीधी रेखा में होंगी। देखिए 5 से 6 के बीच में, तो 5 से 6 के बीच में जब सीधी रेखा की बात करता है तो सीधी रेखा की बात करेगा तो मतलब 5 से 6 बजे के बीच में, तो सीधी रेखा में घड़ी की दोनों सुइयाँ जो है 2 सिचुएशन में होती हैं। एक सिचुएशन ये होती है जब घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में मिले तब एक ही सीधी रेखा में होती हैं, और एक सिचुएशन ये जब दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे के क्या हों, विपरीत हों, तब एक सिचुएशन होती है। ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि m= जो होता है फार्मूला, m= होता है 2/11। यहाँ पर आएगा h1 × 30 और प्लस माइनस कितना होगा? थीटा डिग्री। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने पूछा है 5 से 6 के बीच में घड़ी तथा घंटे की सुई, घंटे तथा मिनट की सुइयाँ कब आपस में सीधी रेखा में होंगी। और सीधी रेखा का मतलब होता है कि सीधी रेखा में घड़ी की दोनों सुइयाँ तब होती हैं जब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम 12 की बात करें कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 9 है। अगर मान लो घड़ी में अगर मैं कह दूंगा कि घड़ी में इस समय 12 बजा है तो दोनों सुइयाँ एक ही सीधी रेखा में हैं। अगर मान लो घंटे की सुई अगर 6 पर आ जाए और मिनट की सुई 12 पर, तब भी दोनों, तो एक यहाँ पर बन रहा है 180 डिग्री का एंगल और यहाँ पर बन रहा है 0 डिग्री का एंगल। तो सिचुएशन होती है। तो 5 से 6 के बीच में तो फिलहाल 180 अंश का कोण बनता ही नहीं है। उसका रीजन अभी हम लोग बाद में समझेंगे। पहले इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करो और फिर देखो कि इसका आंसर क्या आएगा। फार्मूले में वैल्यू को आपको पुटअप करना है। तो कह रहा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में, तो हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m= कितना हो जाएगा 2/11। h1 मतलब घंटा, प्रथम घंटा कितना होता है 5, तो फर्स्ट आवर, h1 का मतलब होता है फर्स्ट आवर। तो प्रथम घंटा आपका कितना होगा 5 गुणे कितना है 30 और बराबर थीटा की वैल्यू आपको रखना है 0, थीटा की वैल्यू आपको 0 रखना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 11m = 5 × 15, 15 दूना 30 तो 300 आएगा यहाँ पर। ये आपको ध्यान देना है। तो 5 × 15 150 और 150 में 2 का गुणा होगा तो 300 और 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। तो m= हो जाएगा दोस्तों 300/11। तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, ये आपको ध्यान देना है। तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 और इसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 11 दूना 22 हमने कर लिया और यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा ऑप्शन में। 18 से 4/11 5:60 पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखा तो 11 दूना 22 हो गया और जब 11 दूना 22 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, 80 होगा तो हो जाए 11 × 7 = 77। तो 27 से ही 3/11 आएगा। एक सीधी रेखा में ये होगी। ये तब जब हमने जो है थीटा का एंगल कितना माना 0 डिग्री।
अब देखो यहाँ पर 5:27 सही 3/11 कहीं पर है, 5:16 सही 4/11, 5:32 सही 8/11, 5:60 पर, 5:18 सही 4/11। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है एक सीधी रेखा में, ये जो तो इसका मतलब है कि अपोजिट वाला पूछ रहा है। कब? जब थीटा की डिग्री हम 180 अंश रखेंगे उसकी बात कर रहा है। तो जब अब यहाँ पर जब थीटा की डिग्री, यहाँ पर एक सीधी रेखा में होने की दो सिचुएशन बनती है, तो जब एक सिचुएशन से आंसर नहीं दिख रहा तो आपको दूसरी सिचुएशन में जाना चाहिए और थीटा की वैल्यू हमको 180 अंश रखना पड़ेगा। आइए, जब इससे आंसर नहीं मिल रहा हम उस सिचुएशन में चलते हैं और वहां पर आपको आंसर क्या करेगा, आसानी से मिलेगा। तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में, वैसे कॉमन तौर पर मैं बता दूं कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में राइट 6 बजे आपस में एक दूसरे की सीधी रेखा में होती है, तो ये हो जाएगा 5:60। इसका तीसरा वाला आंसर जाएगा। अगर घड़ी से समझने का प्रयास करें, अगर घड़ी से समझने का प्रयास करें तो देखो यहाँ पर समझो बात को। जैसे मान लो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो दोस्तों अगर मान लो घड़ी में 5 से 6 के बीच की बात किया जाए तो हमें अपोजिट की बात करना है। तो मान लो जब घड़ी में राइट 6 बजता है, घंटे की सुई 6 पर है, तो दोनों सुइयां एक ही सीधी रेखा में होती हैं और दोनों के बीच बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो उसने बोला है 5:60 और 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। तो 5 से 6 के बीच में सीधे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ये इसका सही आंसर होता है। तो पहले का जो आंसर होगा वो 5:60 पे जाएगा। कितना जाएगा, 5:60 पे जाएगा। अगर इसको हम जो है फार्मूले से करेंगे तब भी आपका आंसर 5:60 पे आएगा। मैंने घड़ी से बता दिया। अब मैं आपको इसको जो है फार्मूले से निकाल के दिखा देता हूँ कि फार्मूले से निकाल के कैसे इसको किया जा सकता है। अब देखो समझो बात को। तो यहां पर m की वैल्यू हमको निकालना है, तो m = हो जाएगा 2/11। प्रथम घंटा हमारे पास 5 है, गुणे 30 हो जाएगा और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू इस बार आपको कितना रखना है, 180 रखना है। जीरो से आंसर आपका नहीं आया था, इसलिए थीटा की वैल्यू इस बार आपको 180 रखना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, 11m = 5 3 15, ये हो जाएगा 300 और प्लस माइनस 18 दूनी 36 कितना होगा, 360 होगा। ये आपको ध्यान देना है, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर आपको ये करना है। तो ये m = कितना हो जाएगा, 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 3 6, तो 660/11। क्योंकि 300 में 360 को आप घटा नहीं सकते तो जोड़ना पड़ेगा, प्लस साइन का यूज करेंगे, क्योंकि आपको प्लस माइनस साइन का ऐसे प्रयोग करना पड़ता है कि वैल्यू पॉजिटिव में रहे। क्यों? क्योंकि घड़ी कभी भी निगेटिव में समय नहीं बरसाती। तो 11 छक्का 66, तो m = कितना आएगा, 60 मिनट आएगा। तो जब 60 मिनट आएगा तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 5:60 और 5:60 का मतलब होता है सीधे 6 बज जाएगा। वही आंसर यहाँ पर आपको क्या कर रहा था, दिखा रहा था। तो पहले का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। तो इस तरीके से आप भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये तो आपका हो गया। अगर बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने का मतलब समझें तो प्रथम घंटे को आप यहाँ पर लिख लो। अब इसमें 6 जोड़ लो, 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 में 60/11 का गुणा करा दो, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 60 मिनट निकल कर आएगा। तो 5:60 यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 क्यों जोड़ा, क्योंकि जो घड़ी होती है ना 2 हाफ में डिवाइड होती है। एक हाफ होता है 12 से 6 का समय, ये फर्स्ट हाफ कहलाएगा, और सेकेंड हाफ होता है 6 से 12 का समय। ये घड़ी में आपको देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो ये आपकी घड़ी है, इस प्रकार से ये 12 से 6 हो गया और ये आपका ध्यान देना है। तो ये जो आपका समय होता है 12 से 6 का, ये फर्स्ट हाफ, और 6 से 12 का समय होता है सेकेंड हाफ। अगर 180 अंश का कोण निकालना है और अगर आपको ये ध्यान देना, अगर समय फर्स्ट हाफ का होगा तो प्रथम घंटे में आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है, और अगर समय सेकेंड हाफ का होगा तो प्रथम घंटे में आपको 6 घटाना होता है और फिर 60/11 का गुणा कराना होता है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी होती है। तो पहला क्वेश्चन मैंने कई तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि बात आप तक पहुँच पाई होगी। इसी प्रकार से देखो, क्वेश्चन कोई भी एक तरफ से नहीं है, क्वेश्चन सारे मिक्स रूप में आएंगे। कोई कभी भी कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में एक सीधी रेखा में होंगी। तो ये क्वेश्चन है आपका।
तो 12 से 1 के बीच में आपको बताना। एक सीधी रेखा का मतलब ये होता है कि सीधी रेखा में घड़ी की दोनों सुइयां तभी होती हैं जब या तो 0 अंश का कोण बने, आपस में मिलती हैं, तब सीधी रेखा में होती है। जब यह आपस में अपोजिट होती हैं तब सीधी रेखा में होती है। तो दो में से कोई एक बात आपको यहाँ पर लेकर चलना होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि दूसरे का सही आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया है या तो आप 0 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करो, अगर 0 डिग्री से एंगल से आंसर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर 180 अंश का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए और बताइए। तो अभी मैंने बताया था कि अगर समय आपका 12 से 6 के बीच का होगा तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चला जाता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच आपस में एक सीधी रेखा में होंगी। दोस्तों मैंने कहा था कि प्रथम घंटे को आप यहाँ पर 12 लिख लो। अब 12 को आप जो है घड़ी के अकॉर्डिंग 0 भी मानते हैं, तो 0 में अगर 6 जोड़ते हो आप तो 6 ही आएगा, ठीक है। अगर 6 में 60/11 का आप पूरा कराते हो तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 6 छंग 36, तो ये हो जाएगा 360/11। 11 से भाग दोगे तो 11 तरीका 33 आएगा और 11 दूनाई 22 आएगा, तो 32 सही कितना आएगा, 8/11। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका तो आएगा 32 सही 8/11। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12:32 सही 8/11। तो 12:32 सही 8/11 और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा 12:32 सही 8/11, ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर समय 12 से 6 के बीच का है तो उसमें प्रथम घंटे में आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है। 12 का मतलब होता है 0, तो 0 में 6 जोड़ेंगे 6, क्योंकि 12 6 18। और जब अगर 12 में 6 जोड़ते वैसे भी, तो अगर 12 में 6 जोड़ते हो 18 और 18 का मतलब 6 बजे ही होता है, तो 6 बजे होता है, तो 6 में हमने क्या किया, 60/11 का गुणा करा दिया। बस इतना सा काम करना था। फार्मूले से करना चाहेंगे तो फार्मूले से भी आपका आंसर आसानी से देखने को मिल जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। आज मैं फार्मूले से करके दिखा देता हूं। जो अभी आपको फार्मूला मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें ध्यान से तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फार्मूला हमारा था m = 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस दोस्तों कितना है, थीटा डिग्री, ठीक है। तो आपको 12 से 1 के बीच में निकालना है कि कब दोनों सुइयां सीधी रेखा, और मैंने बार बार बोल रहा हूँ सीधी रेखा का मतलब तभी होता है जब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखना है 180 डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो m = दोस्तों होगा 2/11, H1 प्रथम घंटा है 12 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180। तो ये हो जाएगा 11m = 12 36 36 दूना 72 720 और प्लस माइनस 18 दूना 36 360। तो m = कितना हो जाएगा, 720 में 360 घटा दो 0, 12 में 6 जाएगा 6, 5 में 3 जाएगा 5, यहाँ कितना 6 में 3 जाएगा 3, 360 बटे कितना होगा 11, तो 11 तरीका 33 आएगा और यहाँ पर 30, तो 11 दूनाई 22, तो 32 सही 8/11। ये देखो यहाँ पर भी आंसर आया। तो जो हमने पहले किया था वो मैंने शॉर्टकट तरीके से किया था, ये आपकी वैल्यू फार्मूले से निकल कर आ गई। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा, ध्यान से समझ लें और कर लें। दूसरे का जो आंसर जाएगा वो किस में जाएगा, सेकेंड वाले में जाएगा। इस प्रकार से चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये आ गया इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे का सेकेंड वाला हो गया। 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। आपस में घंटे की सुइयां तब मिलती हैं जब दोनों सुइयां आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, कब आपस में मिलेगी मतलब कि कब 0 अंश का कोण बनाएगी, ये आपको ध्यान देना है। समझ में आ रही बात ना, आपस में मिलने का मतलब ही है 0 अंश का कोण बनना। और जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो 0 अंश का कोण बनता है। तो कुल मिला के यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 0 रखनी है, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। तो फार्मूले में रख दें आप, फार्मूले में रख दें तो आंसर मिल जाएगा आसानी से, कोशिश कर लीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, m = 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री। ये आपको ध्यान देना है। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
चलिए कोशिश करिए आप लोग भैया। तो यहाँ पर आपको 10 से 11 के बीच में निकालना है, तो m इक्वल टू हो जाएगा 2/11। h1 हमारे पास कितना है, प्रथम घंटा कितना है 10 है, तो यहाँ पर रख लें 10, 10 गुणे 30 होगा और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 0 होगा, तो ये हो जाएगा 11m इक्वल टू 300 और 300 दूना कितना हो जाएगा 600, तो m इक्वल टू हो जाएगा 600 बटे कितना 11। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, तो 600 बटे 11 आया, तो 11 पच्चीस 55 होगा, 50 11 चौको 44, तो 54 सही 6 बटे 11 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 बजकर 54 सही 6 बटे 11। तो ये आपस में क्या करेंगी, सुइयाँ आपस में मिलेंगी। जब 10 बजकर 54 सही 6 बटे 11 का समय होगा तो दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी, तो तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो हमने जो आंसर किया इस फार्मूले के माध्यम से किया, तो ये फार्मूला आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, ये क्लार्क के क्वेश्चनों को क्या करेगा, निकाल के देता है। ठीक है, ये तो मान लो फार्मूला हो गया। अगर आपको सेकंड तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, प्रथम घंटा कितना है 10 है, तो कुछ ना करिए, प्रथम घंटे में मात्र 60 बटे 11 का गुणा करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 600 बटे 11, तो 600 बटे 11 में करेंगे क्या, तो 54 सही 6 बटे 11 यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। तो जब 0 डिग्री का एंगल होगा तो आपको कुछ खास नहीं करना होता, तो जो भी प्रथम घंटा होता है मात्र उसमें 60 बटे 11 का गुणा करा देंगे, तो 60 बटे 11 गुणा कराएंगे तो 600 बटे 11, तो 54 सही 6 बटे 11, ये आंसर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। 3 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में। करा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी तथा घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। मैं बार बार बता चुका हूं कि आपस में मिलने का मतलब तभी होता है जब 0 अंश का कोण बनता है, और ये कब होता है, तो 0 अंश के कोण की बात करें तो 1 घंटे में ऐसा एक बार जरूर होता है, 1 घंटे में 1 टाइम ऐसा जरूर होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। और 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं, ये आपको ध्यान देना है। और 24 घंटे में अगर आपसे पूछता है तो 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार आपस में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। और जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो दोनों के बीच की जो दूरी, जैसे अभी मैंने बताया था कि मिलने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये घड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 9 है। ठीक है, अगर मिलने के प्रोसेस की बात करें तो जैसे मान लो ये है मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 12 पर, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं। जब मिलती हैं तो जो एंगल बनता है, जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री, और यहाँ पर डिस्टेंस जो होती है वो 0 मिनट की डिस्टेंस होती है, ये आपको ध्यान देना। यही प्रोसेस होता है 0 डिग्री का एंगल का, तो ये आपका इस अकॉर्डिंग चलता है। तो चलिए बताइए 4 का आंसर क्या आएगा। मैंने अभी आपको इसका बेसिक तरीका भी बताया, 0 डिग्री का निकालने का शॉर्टकट तरीका भी बताया, तो सारे प्रोसेस आप सबके सामने, इसको ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। कोशिश करो भाई। कोशिश करिए और बताइए कि 4 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का करा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो 7 बजे से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं कि 7 बजे से 8 बजे के बीच तो कब आपस में मिलेंगी। तो पहले आप शॉर्टकट प्रथम घंटे को लिख लो। प्रथम घंटा कितना है 7, मात्र 7 में आपको 60 बटे 11 का गुणा कराना है, तो 7 छंग 42, 420 बटे 11 हो जाएगा।
तो 11 तरीका कितना हो गया 33, तो यहाँ कितना बचेगा 7 और उधर 2 तो हो गया 90, तो 11 अट्ठे 88, तो 38 सही 2/11 आएगा। कितना आएगा 38 सही 2/11, तो आंसर आएगा ये 7:38 सही 2/11। तो जब ये समय होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी। तो कहाँ है भैया, तो ये है आपका आंसर नंबर तीसरा 7:38 सही 2/11। और अगर चौथे का आंसर आपने तीसरा वाला दिया है तो 7:38 सही 2/11, तो निस्संदेह निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ये तो मान लो आपका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका हो गया 60/11 का। अगर आप फार्मूले से करना चाहोगे दोस्तों तो फार्मूले से भी आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो चलो फार्मूले से करके देख लेते हैं कि फार्मूले से इसका सही जवाब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो यहां पर मान लीजिए फार्मूला हमें पता है कि m = होता है 2/11, h1 होता है और गुणे 30 होता है और प्लस माइनस थीटा डिग्री होता है। m की वैल्यू हमको निकालना होता है, m = हो गया 2/11, h1 प्रथम घंटा कितना है हमारे पास 7 है और गुणे कितना हो जाएगा 30, और थीटा की वैल्यू कब आपस में मिलेंगी, जब आपस में मिलती हैं तो थीटा की वैल्यू होती है 0, ये आपको ध्यान देना है। तो ये किधर आएगा, इधर आएगा। 11m = 7 × 21 × 42, तो ये हो जाएगा 420, तो m = हो जाएगा 420/11। वही सिचुएशन बन गई यहाँ पर। तो 38 सही कितना आएगा 2/11, 38 सही 2/11। तो चौथे का जो आंसर होगा वो सेकंड में जाएगा, चाहे फार्मूले से कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों सिचुएशन में आपका आंसर वही देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में। तो आइए 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं 5 का आंसर कितने बच्चे यहाँ पर कर पाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगे। फिर से वही चीज़ है, आपस में मिलने का मतलब है 0 अंश का कोण बनना। तो ये आपको बताना है कि कब 0 अंश का कोण बनेगा। चलो कोशिश करो और बताओ। चाहे आप पहले तरीके से करके बता दो, चाहे आप सेकंड तरीके से करके बता दो, दोनों कॉन्सेप्ट आप सबके सामने हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर चलना है इसको। आइए दोस्तों देखते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो मैंने क्या कहा कि प्रथम घंटे को आप लिख लो। तो प्रथम घंटे के लिखोगे 3 है, मात्र प्रथम घंटे में 60/11 का गुणा करा दो, तो 6 3 18, तो हो जाएगा 180/11। तो 11 × 9 11, कितना बचेगा 70, 11 छक्का 66, तो 16 सही 4/11 आंसर आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3:16 सही 4/11 मिनट पर, 3:16 सही 4/11 मिनट पर। तो 3:16 सही 4/11, ये गलत है 21, ये गलत है 17, ये गलत है 18। तो पांचवें का आंसर अगर आपने ए वाला दिया है 3:16 सही 4/11, तो निश्चित रूप से ये आपका क्वेश्चन क्या करेगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए फार्मूले से चाहें तो फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन दोनों तरीके से बता के आपको आगे बढ़ रहा हूँ कि इससे बार बार जो सिचुएशन जो आपकी उत्पन्न होती है वो उत्पन्न ना हो। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है m = 2/11, यहाँ पर आएगा h1 × 30 और प्लस माइनस कितने डिग्री, थीटा डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर m = हो जाएगा 2/11, h1 प्रथम घंटा हमारे पास 3 है, तो 3 × 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11m = 3 3 9 2 18, 180। तो हो जाएगा m = दोस्तों 180 बटे कितना 11, तो 11 × 9 11 और 11 छक्का 66, तो 16 सही 4/11। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पाँचवें का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 को ध्यान से पढ़िए, करा कि एक दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये हुई ना बात, एक दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं। मतलब को सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक दिन में 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर समकोण बनाती हैं या 90 अंश का कोण बनाती हैं। बताओ भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए।
बताओ भाई। आज मैं समझा देता हूं कि इसकी प्रोसेस को आपको करना कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक दिन में कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 90 अंश का कोण घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में 2 टाइम बनाती है। 2 टाइम मतलब 2 बार। एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में दोस्तों हो जाएगा। 12 घंटे में बनाती हैं 22 बार, 12 घंटे में 22 बार। और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 22 दूना 44, तो 44 बार बनाती है। कितनी बार? 44 बार बनाती है। तो यहाँ पर जो आंसर इसका आएगा वो 44 टाइम आएगा। क्या आएगा? 44 टाइम। अब रीजन क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये एक घंटे में 2 बार बनाती हैं तो 12 घंटे में 12 दूना 24 बार बनाना चाहिए था, लेकिन 22 बार क्यों? आ जाओ यहाँ पर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये मान लीजिए आप सबके सामने यहाँ पर एक घड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप सबके सामने एक घड़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 12 से 1 के बीच में ये 2 बार बनती है। 1 से 2 के बीच में 2 बार बनता है। 4 से 5 के बीच में 2 बार, 5 से 6 के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार, 7 से 8 के बीच में 2 बार, 10 से 11 के बीच में 2 बार और 11 से 12 के बीच में 2 बार, ठीक है। हमने देखा होगा कि मैंने 2 से 3, 3 से 4 के बीच को समय को छोड़ दिया है, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच के समय को छोड़ दिया है। ऐसा हमने क्यों किया उसका रीजन तो समझो। मान लो अगर किसी घड़ी में, मान लीजिए अगर किसी घड़ी में अगर घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई कहां पर है? 12 पर। अगर घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 अंश का। और इसी की तो बात कर रहा है लंबवत की, इसी लंबवत की तो बात कर रहा है। तो दोस्तों ये जो राइट 3 बजे बनता है, तो राइट जो 3 बजे बनता है तो 2 से 3 और 3 से 4 में अपने आप को कॉमन कर लेता है। अर्थात 2 से 3 के बीच में होता तो 2 घंटा है लेकिन बनता 1 बार है। 3 से 4 के बीच में होता तो 1 घंटा है लेकिन बनता 2 बार है। और 1 बार कितना बनता है? राइट 3 बजे। मतलब 2 से 3 के बीच में जो 2 बार बनता है तो राइट 3 बजे दिखा देता है। और 3 से 4 के बीच में भी राइट 3 बजे, मतलब 3 से 4 और 2 से 3 के बीच में जो राइट 3 बजे बनता है ये कॉमन कर लेता है। यही सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होती है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जब राइट 9 बजता है, तो जब राइट 9 बजता है तो ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 8 से 9 के बीच में 1 बार, 9 से 10 के बीच में 1 बार और राइट 9 बजे 1 बार। तो अर्थात इन 2 घंटों में 3 बार ही बन पाता है, 3 बार ही बन पाता है। और इन 2 घंटों में भी 3 बार बन पाता है, इन 2 घंटों में भी 3 बार बन पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटों में 4 बार यहाँ होना चाहिए था, 4 बार यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 3 बार, तो 1 बार यहाँ कम हुआ, 1 बार यहाँ कम हुआ। तो 12 दूना 24, 24 में 2 कम किया तो कितना आएगा? 22 बार। ये प्रोसेस होता है। देखिए वास्तविक रूप में घड़ी सब होती है 12 घंटे की, ठीक है। तो 24 घंटे में जो होगा ना 12 का जस्ट मतलब 2 गुना कर देंगे, क्योंकि वास्तविक रूप में घड़ी तो 12 घंटे ही होती है ना। तो 12 घंटे के बाद वो अपने आपको 12 घंटे क्या करती है? रिपीट करती है। इस वजह से आपको ध्यान देना है कि एक दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो आपका जवाब होगा 44 बार एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर बनाती हैं, ठीक है। कितनी बार? 44 बार। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 7 का सही आंसर क्या होगा। एक दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं? ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है। इसको भी आप लोग ध्यान से बताओ और प्रयास करो कि एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कोशिश करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। विपरीत होने का मतलब ये होता है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। जब 180 अंश का कोण बनता है तभी विपरीत कहलाती हैं। तो एक घंटे में एक बार, ये होता है 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। 12 घंटे में 11 बार। और 24 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार होता है, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार होता है, 22 बार। सिचुएशन आती है तो उसने पूछा है एक दिन, और एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के, तो इसका जो आंसर होगा 22 बार आएगा। अब क्यों 22 बार होता है, अब घड़ी में आपको थोड़ा सा आके समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये इस प्रकार से मान लीजिए, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 12, 3, 6 और 9 इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो 12 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद क्या आएगा 11। ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 22 बार। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि 180 अंश का कोण, तो जब 180 अंश के कोण की बात करता है तो जैसे मान लो अगर यहाँ पर घंटे की सुई 6 पर है और मिनट की सुई कहाँ पर है, 12 पर, तो इन दोनों के बीच में 180 अंश का कोण तब बनता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो 180 अंश का कोण बनता है और वही विपरीत होता है। तो दोस्तों ये होता है एक घंटे में एक बार, लेकिन जो 5 से 6 के बीच का समय होता है, तो 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में, तो राइट जो 6 बजे 180 अंश का कोण बनता है, इन 2 घंटों में एक बार ही बन पाता है। इन 2 घंटों में एक बार ही बन पाता है। इसलिए यहाँ पर तो इन 2 घंटों में जब एक बार, तो एक घंटे में अगर एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार न बनकर कितनी बार, 11 बार। क्यों? क्योंकि जो राइट 6 बजे बनता है वो 5 से 6 और 6 से 7 को क्या करता है, कॉमन कर लेता है। इसलिए यहाँ पर एक बार कम हो जाता है। तो यहाँ 7वें का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा 22 बार। और अगर आपने 22 बार आंसर दिया होगा तभी आपका ये प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो पाएगा। ये आपको ध्यान देना है, तभी सही हो पाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। 8 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 8 का सही आंसर क्या आएगा। एक दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। ढकने का मतलब होता है, ढकती कब है, जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो जब एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, संपाती होती हैं, ओवरलैप करती हैं, तभी ढक लेती हैं। बस लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। तो बताओ कितनी बार ऐसा होगा। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती हैं। जब 0 अंश का कोण बनता है तभी घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे को ढक लेती हैं, अर्थात आपको एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बोलो भाई। तो एक दिन की बात कर रहा है, तो एक घंटे में पहले आपको समझना चाहिए। तो एक घंटे में ऐसा एक बार होता है, एक घंटे में एक बार 0 अंश का कोण बनता है। और 12 घंटे में जो बनता है ना, 12 घंटे में जो बनता है वो 11 बार बनता है। उसने पूछा एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितनी बार, 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22 बार। 24 घंटे में 11 का डबल 22 बार, तो एक दिन में 22 बार कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले में। तो 8वें का जो आंसर होगा ना वो सेकेंड में जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, आ जाओ उसको थोड़ा सा समझते। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मान लो मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई भी कहाँ पर है, 12 पर है। इस प्रकार से ध्यान से देखो, मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई कहाँ पर है, 12 पर। तो जब राइट 12 बज रहा होता है तो दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और जब ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, मतलब आपस में संपाती होती हैं, तो जो एंगल बनता है ना ये 0 डिग्री का बनता है। ठीक है, जो एंगल बनता है 0 डिग्री का बनता है। अगर एक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन जब ये राइट 12 बजे बनता है तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का जो समय होता है, तो इन 2 घंटों में कितनी बार आपस में संपाती हो पाती हैं, सिर्फ एक बार। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है।
इन 2 घंटे में एक बार ही ऐसी सिचुएशन आती है जब सुइयां आपस में मिल पाती हैं या आपस में 0 डिग्री का कोण बना पाती है। तो ये जो है क्या करता है, इन 2 घंटों में एक बार होने के कारण तो 12 घंटे में एक बार कम हो जाता है, इसलिए 12 घंटे में हम बोलते हैं 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। तो 8वें का जो आंसर होगा ना दोस्तों, वो सेकेंड वाले में जाएगा 22 बार। और अगर आपने 8वें का सेकेंड वाला 22 बार आंसर बताया होगा तो निश्चित रूप से ये प्रश्न तभी आपका सही हो पाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपका 8वें का सेकेंड टाइम आपने बताया होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके जो अभी तक आ रहे थे ओरल क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। ये आप जो है किसी फार्मूले से, किसी ट्रिक से या कैलकुलेशन करके सॉल्व नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल से थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो साथ में क्लियर होते चले। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 10:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 को बताओ। ये तो क्वेश्चन ढेर सारे मैंने आपको कराया है। तो 10:30 पर आपको बताना है कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो एंगल होगा वो कितने अंश का होगा, इसको बताना है। कोशिश करिए, फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। फार्मूला आपका सब जगह काम आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो फार्मूला दोस्तों होता है, आपको भी जस्ट बताया गया था कि m = 2/11 h1 × 30 और प्लस माइनस होता है थीटा डिग्री, यही होता है। ठीक, अब यहाँ पर बोला है कि ये 10:30 पर, मान लो अगर 10:30 पर है तो ये हावर है और ये क्या है, मिनट है। कितने अंश का कोण बनेगा, तो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है, = 2/11 हावर मतलब कितना है, 10 है। तो यहाँ 10 × 30 रख लीजिए। आपको थीटा की वैल्यू निकालना है तो थीटा को ऐसे रहने दीजिए। तो इसको इधर ले आइए, तो 11 × 3 = 33 कितना होगा, 330 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 300, और 300 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 600, और प्लस माइनस हो जाएगा कितना, 2 थीटा। 2 थीटा को इधर ले आओ, तो 2 थीटा = हो जाएगा 600 - 330। ठीक है, घटा लो, तो 0 में 0 जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7, 5 में 3 जाएगा 2, 270 बचेगा, 270 बचेगा। तो थीटा = हो जाएगा 270/2, 2 × 9 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये कहाँ जाएगा, ये वाले में 135 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर आपने 135 डिग्री का एंगल निकाला है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही हो जाएगा। तो 9 का जो आंसर आएगा ना भैया, वो सेकेंड वाले में जाएगा, 135 डिग्री का एंगल। और अगर आपने 135 डिग्री का एंगल निकाला है तो निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके कई तरीके होते हैं प्रश्न को करने के, और इसके कहेंगे तो मैं कई तरीके इससे पहले की क्लास में शायद मैंने आपको कई तरीके बताया भी है। तो आपको बार बार जो चीज़ों को कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है। आप यहाँ पर कुछ ना करो, तो यहाँ पर है 10:30, ऐसे इसको लिख लो। ठीक है, ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है। अगर किसी घड़ी में 10 बजेगा तो घंटे की सुई 10 पर रहेगी और मिनट की सुई कहाँ पर रहेगी, 6 पर। अब 10 और 6 का, तो 10 और 6 का जो अंतर होगा वो कितना आएगा, 4। तो 10 और 6, 10 में 6 घटाएंगे तो अंतर किस में आएगा, पॉजिटिव में। 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ 30 का गुणा करा दो, तो 4 × 3 कितना होगा, 12, 120। अब इसके बाद मिनट का आधा, तो मिनट का आधा कितना होता है, 15। अगर अंतर पॉजिटिव में है तो इसको 15 को मिनट का आधा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 120 10 30, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री का एंगल क्या करेगा, बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो 4 × 3 = 12, 120 और प्लस 15, 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने क्या किया, घंटे की सुई 10 पर होगी और मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 30 पर। मिनट की सुई 30 मिनट पर, 5 × 6 = 30, 6 पर होगी। 10 और 6 का अंतर आएगा 4, 4 में 1 घंटे में 30 अंश का, ये जो अंतर आता है घंटे के रूप में आता है, और 1 घंटे में मैंने बताया था कि 30 अंश का कोण बनता है। तो 4 × 3 = 12, 120। इसके बाद मिनट का आधा इसमें जोड़ देंगे। अगर ये माइनस में आता अंतर तो मिनट का आधा इसमें घटा देते, तो 120 में 15 जोड़ा तो 135 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर आसानी से बन जाएगा, बगैर किसी समस्या के, प्रॉब्लम के। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 10 का सही जवाब क्या आएगा। 7:25 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। उसी प्रकार का एक सीधा सा प्रश्न है, चाहे फार्मूले में रख के कर लीजिए, चाहे शॉर्टकट तरीके से कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न को किस रूपरेखा में आपको लेकर आगे बढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 10 का सही जवाब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताओ भैया। तो 7:25 पर, तो सेकंड तरीके से आप कर लो पहले। 7:25 पर ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है। ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है। तो जब 7:25 की बात कर रहा है तो घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई 5 पर होगी। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2। जब अंतर आया, अंतर किस में, पॉजिटिव में, क्योंकि 7 में 5 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। तो इसमें 30 का गुणा करा देंगे, 2 3 6 कितना आएगा, 60 आएगा। अब मिनट का आधा कितना होगा, आपको ध्यान देना है। तो 25 का आधा कितना होगा, 25 का आधा 12.5 होगा। तो यहाँ पर 12.5 जोड़ दो, तो यहाँ पर 12.5 जोड़ोगे, 2 6 और 1 7, 72.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 72.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और 72.5 डिग्री का एंगल कहाँ जाएगा, 4 में। तो 10 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड तरीका है। इसको आप जो है क्या कर सकते हो, इसको आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। और अगर आप इसको फार्मूले से करना चाहोगे तो फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा। चाहे आप करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ फार्मूले से भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है। फार्मूला होता है m = 2/11। इसके बाद यहाँ पर होता है h1 × 30 और प्लस माइनस कितना होता है, थीटा डिग्री होता है। तो दोस्तों यहाँ पर m की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा, 2/11। आपको ये ध्यान देना है। तो 7:25 की बात कर रहा है तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर आपको 25 रखना है। 2/11, h1 आपके पास कितना है, 7, तो 7 रख लो। 7 × 30, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो आप इस प्रकार के कर लो, इधर ले आओ। तो 11×5 = 55 और इसके बाद यहाँ पर 11×5 = 55 और 11×2 = 22, 22×5 = 27, 275 आएगा। और इसके बाद इधर आएगा 7 × 21, 2 × 42, 420 और प्लस माइनस 2 थीटा आएगा। 2 थीटा को इधर ले आओ। तो 2 थीटा को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 420 में आपको 275 लेस कराना पड़ेगा। तो 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 3 में 2 जाएगा, 145। तो ये निकल कर आएगा। तो थीटा = हो जाएगा 145/2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 5 10। तो यहाँ पर 145 का आधा 72.5 होगा। तो 72.5 डिग्री का क्या करेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा। तो ये बेसिक तरीके से आपका हो गया। फार्मूले से मतलब यही फार्मूला ही समझिए क्लार्क का बिल्कुल बेस होता है। ये अगर आपको याद है तो समझो क्लार्क के क्वेश्चन आप लोग यूपीपी में इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं रहेगी। आराम से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में। आ गया क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे। कह रहा कि 1:10 पर घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। बताइए भैया। कह रहा है कि 1:10 पर घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। कोशिश करिए। तो 1:10 की बात कर रहा है, तो 1:10 की बात कर रहा है। तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 1 पर, और मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 2 पर। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर 1 आएगा, लेकिन इस बार अंतर निगेटिव में आएगा। इसमें 30 का गुणा कराइए तो 30 आ जाएगा। और इसके बाद 10 का आधा कितना होगा, 5। 30 में 5 घटा दो, कितना आएगा, 25 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 25 डिग्री का। ये है 25 डिग्री। सीधा सा बात है। अगर ये अंतर निगेटिव में आएगा तो मिनट का आधा यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। अगर ये अंतर पॉजिटिव में आएगा तो मिनट का आधा क्या करना है, जोड़ना है। और यही आप करते आए हो बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो 1:10 का समय होगा तो दोनों सुइयों के मध्य का जो एंगल बनेगा वो 25 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर आपने यहाँ पर 11 का फर्स्ट वाला 25 डिग्री का एंगल बनाया है तो प्रश्न आपका सही होगा। आप चाहो तो इसको फार्मूले से भी कर सकते हो। मैंने सेकेंड तरीका आपको बताया। फार्मूले में थोड़ा सा क्या होता है, आपको कैलकुलेशन अच्छा करना होता है। कैलकुलेशन अगर आपने अच्छे से किया है तो फिर प्रश्न को करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात किया जाए m = 2/11
और इसके बाद H1 गुणे कितना है 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो मिनट की वैल्यू कितनी है 10, 10 इक्वल टू होगा 2/11। H1 हमारे पास कितना है 1, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 30 और प्लस माइनस थीटा, थीटा ही तो हमें निकालना है, तो ये 11 था हम 110 हो जाएगा बराबर 30, 30 दूना 60 और प्लस माइनस हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा को आप इधर ले आओ, ठीक है। तो एक काम करिए, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर 2 थीटा को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 110, 110 में आप 60 घटाओगे तो 0, 6 11 में 6 जगह 5, 50, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 50/2। तो जब 50/2 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 25 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। तो 11 का जो आंसर होगा ना वो किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में सिर्फ 11 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी हम साथ में लेकर चल रहे थे। और उम्मीद करता हूं आज जो आगे की जो हमारी क्लास होगी इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके क्लास से मूव ऑन करिएगा और मिलते हैं आप सभी से अगला पार्ट जो क्लास का होगा उसको लेकर कंटिन्यू करेंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।